Assalamualaikum. Hello everyone. Hope you are all fine. Today our lecture is exercise 6.5 क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पीछे लेक्चर में कवर हो गया था, उसके 3 पार्ट रहते थे, आप लोगों ने खुद करने थे. आज हमारा है सेकंड क्वेश्चन के हम पार्ट दोनों करेंगे इंशाल्लाह इस क्वेश्चन में. तो इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द अननाउन साइड एंड एंगल ऑफ द ट्राइंगल. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इनके एंगल भी फाइंड करें और ये जो अनसाइड है वो भी फाइंड करें. यानी कि जो हमारे पास अननाउन है ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है. ए और सी की वैल्यू हमें दी हुई है, बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. ये वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे और उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, ये एंगल हमें पता है कि ये 90 डिग्री है और ये दो एंगल्स हमने फाइंड करने हैं. तो कैसे फाइंड होंगे, क्वेश्चन है हमारे पास. पहले तो अनसाइड इसकी फाइंड कर लें. ट्राइंगल में हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. अब हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल है, बी के इक्वल, बी का स्क्वायर. बेस किसके इक्वल है, √13 उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, √3 उसका स्क्वायर. ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 प्लस 3, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 और 3 16. दोनों का अंडर रूट लें, ये इधर से कैंसल, बी की वैल्यू आ गई 4. तो यहाँ पर बी की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर. ठीक है. तो नेक्स्ट अब हमने इसके एंगल फाइंड करने हैं. ये एंगल हमें पता है, ये और ये हमने फाइंड करने हैं. तो आप लिख लें एम एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब एम एंगल ए किस तरह फाइंड हो, तो एंगल फाइंड करने के लिए आप चाहे कोज ले लें चाहे साइन ले लें. कोज से लेंगे तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस आएगा और साइन से लेंगे तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस आएगा. तो हम चाहे कोज ले लें. कोज किस एंगल के लिए लेंगे, अगर आपने ये एंगल फाइंड करना है तो इस एंगल के लिए बेस ये है. अगर आपने पहले ये एंगल फाइंड करना है तो कोज एम एंगल ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस. तो बेस आपको पता है किसके इक्वल है, कोज एम एंगल ए इज इक्वल टू बेस आपके पास किसके इक्वल है, √13 के, √13 और हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल है, 4 के. तो ये आ गया √13/4. अब आपने इसका क्या करना है कि एम एंगल ए फाइंड करना है. तो कोज इधर जाके क्या हो जाएगा, एम एंगल ए, इधर कोज है तो इधर कोज इन्वर्स हो जाएगा किसके इक्वल, √13/4. तो √13 का आप कोज इन्वर्स, जब कोज इन्वर्स √13/4 लेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर पे कोज इन्वर्स √13/4 लें तो वो हमारे पास 25.65 डिग्री आएगा. ठीक है. तो इसका मतलब कि एम एंगल ए जो है वो हमारे पास 25.65 है. अब अगर हमने एम एंगल सी फाइंड करना है तो एम एंगल सी फाइंड करने के लिए क्या होगा, एम एंगल सी इज इक्वल टू ये जो 90 डिग्री का एंगल है उसमें से ये एंगल माइनस कर दें तो ये एंगल जो है वो एम एंगल सी हो जाएगा. तो एम एंगल बी माइनस एम एंगल ए. तो एम एंगल सी के लिए क्या होगा, एम एंगल बी जो है वो हमारे पास 90 डिग्री है तो माइनस एम एंगल सी क्या है, 25.65 डिग्री. तो हमारे पास एम एंगल सी जो है वो 64.35 डिग्री आ जाएगा. तो ये हमने एम एंगल भी फाइंड कर लिए. एम एंगल ए हमारे पास आया 25.6 और एम एंगल सी हमारे पास आया 64.35, ये भी 65 डिग्री. तो ये दो एंगल और ये 90 डिग्री, तीनों एंगल भी हमें पता चल गए, ए बी और सी की वैल्यू भी फाइंड हो गई. तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट. अब हम इसका देखेंगे सेकंड पार्ट. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास क्या है कि एक ट्राइंगल ए बी सी उन्होंने हमें दी हुई है जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर भी मौजूद है, बेस भी मौजूद है. हमने हाइपोटेन्यूस भी फाइंड करना है, ए और सी एंगल भी फाइंड करना है. सिमिलरली जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही होगा. बी एंगल जो है वो हमें पता है कि 90 डिग्री है.
चलें जी, पहले तो आप इसका देख लें कि बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि वितर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कायदा का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अमूद का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है, बी का स्क्वायर, बेस क्या है हमारे पास, कायदा 4 और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 4। तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे, अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट लिया इधर भी अंडर रूट लिया, तो b इज इक्वल टू 32 का अंडर रूट जो है वो पॉइंट में आएगा, इसलिए इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 4 जार 16, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, तो कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इसका अंडर रूट, तो b इज इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर बन रहा है और ये वाला 2 का स्क्वायर बन रहा है और ये 2 सिंपल आ रहा है। ये दोनों जो स्क्वायर वाले हैं ये 2 जो है अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे और जिस पे स्क्वायर नहीं है वो अंडर रूट के अंदर रहेगा, तो b इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2। b की वैल्यू हमें पता चल गई है कितनी है 4 अंडर रूट 2। अब आपने क्या करने हैं, इसके एंगल फाइंड करने हैं। एंगल फाइंड करने के लिए आपको ये बी एंगल पता है कितना है और ए और सी आपने क्या करना है फाइंड करना है। एम एंगल बी आपके पास कितना है, एम एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एम एंगल ए आपने पहले एम एंगल ए फाइंड कर लें। तो एम एंगल ए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, चाहे कोज ले लें चाहे साइन ले लें, जो मर्जी ले लें आपकी मर्जी है। कोज एम एंगल ए इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, कोज एम एंगल ए इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो कोज एम एंगल ए इज इक्वल टू बेस कितना है 4 और हाइपोटेनियस 4 अंडर रूट 2, 4 4 से कैंसिल, तो एम एंगल ए इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 और ये कोज 7। तो इसके अलावा जब हम एम एंगल ए फाइंड करेंगे, ये तो कोज एम एंगल ए है, तो जब एम एंगल ए करेंगे तो ये आ जाएगा कोज इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 2। तो 1 ओवर अंडर रूट 2 का जब आप कोज इनवर्स लेंगे तो ये हमारे पास एम एंगल ए जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 45 डिग्री। 1 ओवर अंडर रूट 2 का एक कोज इनवर्स ले तो 45 डिग्री आएगा। तो ये हमारे पास एम एंगल ए हो गया। इसके बाद जब आपने एम एंगल सी फाइंड करना है तो एम एंगल सी के लिए क्या करेंगे, जो 90 डिग्री का एंगल है उसमें से जो एम एंगल ए आया है वो माइनस कर दें। तो एम एंगल सी जो है वो फाइंड करना है, एम एंगल बी 90 है और एम एंगल ए कितना है 45। तो एम एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस 45 डिग्री, यानी कि ये हमारे पास जो एम एंगल सी है वो भी 45 आया, एम एंगल ए भी 45 है और एम एंगल बी कितना है 90। तो यहाँ पर लिख दें ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और ये भी कितना है 45 डिग्री। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया, फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका। तो नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। 4 क्वेश्चन भी सेम इसी तरह ही है जिस तरह ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, लेकिन उधर उन्होंने ट्राइंगल नहीं बनाई, ट्राइंगल हमने खुद बनानी है उसमें। तो एंगल उन्होंने हमें कोई दिया हुआ है, कोई हमने एंगल फाइंड करना है और कुछ की वैल्यूज़ हमने इस तरह ट्राइंगल में इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा